अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज बहुत ही एक अहम टॉपिक को कवर करते हैं जो कि फ्रेगरेंस के अगर आप शौकीन हैं तो आपके लिए इस बात को जानना बेहद ज़रूरी है। सो पूरी वीडियो देखना बिना स्किप किए, क्योंकि स्किप करने से बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई ना कोई पॉइंट मिस हो जाता है और एक मिसकंसेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग आपके और मेरे बीच में आ जाती है। आज का टॉपिक, जैसे कि आपने टाइटल में देखा कि वाटर डिज़ाइनर फ्रेगरेंसेस एंड वाटर नीश परफ्यूम्स, या एक डिफरेंस हम बयान करेंगे। आज डिस्कस करेंगे नीश परफ्यूम्स और डिज़ाइनर परफ्यूम्स के दरमियान में, कि डिज़ाइनर परफ्यूम्स एक्चुअली क्या होता है और नीश परफ्यूम क्या होता है। इस बात को तसल्ली के साथ, डिटेल के साथ आज हम समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एज़ यू नो फ्रेंड, के मार्केट के अंदर आपको काफ़ी सारे नीश परफ्यूम्स, डिज़ाइनर परफ्यूम्स, आपको कोलोन के जो ब्रांड्स हैं, कोलोन बेस्ड फ्रेगरेंसेस मिल रही हैं। अच्छा, बाकी सारी चीज़ों पर बातचीत ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, लेकिन इस टॉपिक पर आज डिटेल से बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि व्हाट इज़ अ नीश। दोस्तों, नीश आप इस तरह समझ सकते हैं। पहले हम नीश को डिस्कस करेंगे। लाइक एक कैटेगरी, मतलब है कि आप प्रोफेशनल हैं, आपका कोई प्रोफेशन है, आप टीचर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, या किसी ऑफिस में काम करते हैं, तो आपकी एक अपनी नीश होती है, अपनी एक कैटेगरी होती है, उसके अंदर आप काम करते हैं। बाकी आपकी हॉबीज़ होती हैं। लाइक आई एम अ प्रोफेशनल टीचर एंड आई एम वर्किंग सिंस 16 ईयर्स। मैं पिछले 16 सालों से शोबे तदरीस से वाबस्ता हूँ। बट ये जो आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और ये आप लोगों की मोहब्बत है, और ये मेरी एक हॉबी है, मेरा एक शौक़ है एंड मेरा एक पैशन है। अदरवाइज़ मैं अपनी नीश के अंदर जो है ना, रियली सेटिस्फाइड, बट ये शौकिया और हॉबी के तौर पर मैं काम करता हूँ। तो नीश परफ्यूम्स भी कुछ इसी तरह होते हैं कि उनका मोटो, उनका पर्सपेक्टिव्स, उनके टारगेट्स जस्ट परफ्यूम होते हैं, नथिंग मोर। लेकिन जो डिज़ाइनर परफ्यूम्स होते हैं, उसमें बाज़ ब्रांड्स इस तरह होते हैं कि जो दूसरे, यानी कि फ़ैशन से शुरू करते हैं। उसको आप फ़ैशन डिज़ाइनर भी कहते हैं, डिज़ाइनर हाउसेस भी कहते हैं। तो वो कोई ना कोई फ़ैशन लेते हैं, मतलब है कि कपड़े हो गए, ज्वेलरी हो गई, ग्लासेस हो गए, शूज़ हो गए, मतलब डिफरेंट किस्म की चीज़ें एट अ टाइम बना रहे होते हैं, और साथ परफ्यूम्स को भी बनाते हैं। और बाज़ ब्रांड ऐसे हैं कि वो परफ्यूम और ये सब कुछ साथ करते हैं, और बाज़ परफ्यूम से फिर डिज़ाइनर की तरफ आ जाते हैं। लेकिन नीश परफ्यूम्स जो हैं, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि उनका मोटो सिर्फ परफ्यूम्स होता है, तो वो सिर्फ परफ्यूम बनाते हैं। अच्छा, ये तो हो गई बात इनके डेफिनेशन की, कि आप लोग समझ गए कि नीश परफ्यूम हाउसेस क्या हैं, मतलब है, और डिज़ाइनर परफ्यूम्स क्या है। कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ बातें हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं इन हाउसेस के बीच में। नीश परफ्यूम्स जो है, नंबर वन जो पॉइंट है, दे वर्क फॉर अ स्पेसिफिक टाइम, फॉर अ स्पेसिफिक पीपल। ठीक है, मतलब है कि एक ख़ास ओकेज़न के लिए, एक ख़ास वक्त के लिए परफ्यूम बनाते हैं। ये मैं हिस्ट्री के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। मतलब आजकल जो नीश हाउसेज़ हैं ना, वो स्पेसिफिक टाइम के लिए फ्रेगरेंस रिलीज़ करते हैं, और ना कि स्पेसिफिक पर्सन के लिए या स्पेसिफिक टाइम के लिए। आजकल डिज़ाइनर परफ्यूम्स जब परफ्यूम बनाता है, तो उसकी कोशिश होती है कि ये मतलब चलता रहे, और इसके फ्लैंकर्स और इसके अपडेटेड परफ्यूम्स मैं लाता रहूँ। बट एक्चुअली बेसिकली स्टार्ट में नीश परफ्यूम्स ये करते थे कि वो एक मुकर्ररा वक्त के लिए एक, मतलब एक टेन्योर देते थे, 1 साल का, 2 साल का, या 2 महीनों का, कि इसके अंदर ये फ्रेगरेंस, फलानी फ्रेगरेंस हमारी होगी। नंबर 2 पॉइंट जो मैंने आपको बताया, फॉर अ स्पेसिफिक पीपल, लाइक किसी कंट्री की क्वीन, किसी मलका ने, किसी बादशाह ने, किसी किंग ने, किसी एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज़ ने उनको ऑर्डर दे दिया, किसी हाउस को कह दिया कि यार आप मेरे लिए ये फ़लानी फ्रेगरेंस तैयार करें, या अपनी चॉइस बता देते थे कि इस तरह के नोट्स हों या इस तरह की फ्रेगरेंस हो। तो वो उस बादशाह के लिए, या उस मलका के लिए, या उस एक स्पेसिफिक बंदे के लिए वो फ्रेगरेंस को तैयार करते थे, ये नीश हाउसेस। तीसरा जो पॉइंट है इनके दरमियान फ़र्क डिज़ाइनर और नीश में। अच्छा, नीश परफ्यूम्स के जो हाउसेस हैं, उनका, चूँकि जैसे स्टार्ट में मैंने कही कि उन एक कैटेगरी के अंदर, एक ही कैटेगरी है कि बस परफ्यूम्स हम तैयार करेंगे, तो उनका फ़ोकस चूँकि परफ्यूम की तरफ होता था, तो
अटेंशन सारी परफ्यूम की तरफ होती है। नीश हाउसेस की ये सबसे अच्छी बात है कि उनके परफ्यूम्स इसलिए अच्छे होते हैं कि उनकी अटेंशन एक तरफ है। जब आप अपने ब्रेन को डिप्रेस्ड करेंगे या मतलब है कि मुंतशिर करेंगे मुख्तलिफ़ कामों में, लाइक आप छोटी सी परचून की दुकान ले लें कि वो क्रॉकरी का सामान भी रखे, वो कॉस्मेटिक्स भी रखे और वो बेकर्स का सामान भी रखे, तो वो मतलब है कि थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। तो नीश परफ्यूम्स जो थे उनका टोटल फोकस सिर्फ परफ्यूम होता था, परफ्यूम की तरफ ही उन्होंने जाना होता था। सो दे डिज़ाइन वेरी वेल, वो बहुत अच्छा काम करते थे और प्योर नेचुरल एंड कह लें कि कीमती इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, अच्छे से अच्छा इंग्रेडिएंट यूज़ करते थे। आजकल भी मतलब है कि कर रहे हैं, बट ये है कि कहीं ना कहीं रिफॉर्मुलेशन, कहीं ना कहीं बैन हो जाते हैं बाज़ इंग्रेडिएंट्स, कोई ना कोई इशू आ जाता है, तो वो एक रीज़न है। अदरवाइज़ नीश हाउस इस चीज़ को कंप्रोमाइज़ नहीं करता। लाइक अमवाश आपके पास नीश हाउस है, क्रीड आपका नीश हाउस है, और भी बहुत सारे मतलब है कि नासोमेटो हो गया, ये सारे नीश हाउसेस हैं। एंड इनकी फ्रेगनेंसेस परफॉर्मेंस में भी अच्छी होती हैं। इनकी फ्रेगनेंसेस एक पहले तो स्पेसिफिक टेन्योर के लिए आती थी, बहुत सारी फ्रेगनेंसेस ऐसी हैं जो कि अब ख़त्म हो चुकी हैं। लाइक क्लाइव क्रिश्चियन है, वो बना रहा है, लेकिन उसके अगर हिस्ट्री को देखें तो शायद उनके पुराने परफ्यूम्स आपको ना मिले। अच्छा, दूसरी तरफ जो डिज़ाइनर परफ्यूम्स हैं उनकी तवज्जो इधर-उधर होती है, मतलब है कि दूसरी चीज़ें भी बनाते हैं, दूसरी चीज़ों को भी साथ-साथ हैंडल कर रहे होते हैं और कहीं न कहीं डिज़ाइनर परफ्यूम जो है वो इंस्पायरेशन रखता है एक नीश हाउस से। आजकल ऐसा हो गया है कि चंद एक नीश परफ्यूम ऐसे हैं जो डिज़ाइनर से इंस्पायरेशन रखते हैं। अदरवाइज़ जितने भी डिज़ाइनर परफ्यूम्स आपको मिलेंगे, वो कहीं न कहीं इंस्पायरेशन, कहीं न कहीं सीखने की कोशिश करते हैं नीश हाउस से। क्योंकि वो फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कपड़ों का ब्रांड है या किसी और चीज़ का है और आप परफ्यूम की तरफ जाना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली आपके पास इतना नॉलेज नहीं होगा, तो आप किसी से इंस्पायरेशन लेंगे। एंड सिंथेटिक चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लाइक बल्गारी एक मतलब डिज़ाइनर हाउस है। इस तरह वर्साची हो गया, ये भी एक डिज़ाइनर हाउस है। क्रिश्चियन डियोर बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत एक टफ कॉम्पिटिटर है, बहुत अच्छे-अच्छे और एक्सपेंसिव परफ्यूम बना रहा है। टॉम फोर्ड भी कुछ इस तरह। टॉम फोर्ड एक्चुअली वो एक अलग चीज़ है, उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊँगा कि वो ना डिज़ाइनर में आता है, ना नीश में आता है, उनका कुछ और सिलसिला है। शनेल हो गया, इट्स अ वेरी टफ कॉम्पिटिटर। शनेल का हाउस बहुत एक्सपेंसिव परफ्यूम्स प्रोवाइड कर रहा है। इतना सिंथेसाइज़ नहीं है, बट ये है कि निश के कंपैरेटिवली थोड़ा-सा सिंथेटिक काम करते हैं, बट निश के अंदर ये चीज़ थोड़ी कम होती है। रियल किस्म के और मतलब है कि बड़े एक्सपेंसिव किस्म के इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं। बाकी कोई इतना ख़ास इनके दरमियान डिफरेंस नहीं है, बस ये है कि ये इंस्पायरेशन रखते हैं, अपनी क्रिएशन भी बनाते हैं। निश भी इसी तरह है कि अपनी क्रिएशन ही बनाता है, बट फोकस उनका सिर्फ परफ्यूम होता है। बट आजकल अगर हम देखें निश परफ्यूम्स को, जैसे मैंने स्टार्ट में बात की, तो वो अपने फ्लैंकर भी बना रहा है और मतलब है कि हर वक्त उनका परफ्यूम आपको ईज़िली, लाइक क्रीड की मैंने बात की, उसकी एक पूरी सीरियल है, यानी कि क्रीड एवेंटस, क्रीड वाइकिंग, क्रीड आयरिश ट्वीट, क्रीड सिल्वर माउंटेन वाटर वगैरह, तो ये काफ़ी सारे परफ्यूम उनके आपको ईज़िली मिल सकते हैं। बाकी कोई इतना ख़ास मतलब है कि डिफ़रेंस नहीं है। ये कुछ मेन फैक्टर्स थे, कोई 5-6 मतलब है पॉइंट्स हैं, वो मैंने आप दोस्तों के साथ डिस्कस कर दिए। इसके अलावा भी किसी किस्म की कोई क्वेरी हो, कोई बात हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मेरे सारे सोशल लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएँगे। सो अपना बहुत सारा ख़्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।